केबीएस एनबीएस भर्ती 2025 वर्तमान स्थिति। आरटीआई आवेदनों और आधिकारिक अपडेटों के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। हमारा लक्ष्य उम्मीदवारों और कैरियर सलाहकारों को सटीक और सत्यापित जानकारी प्रदान करना है। कुल आवेदन जो अभी आरटीआई के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है, तो कुल आवेदन लगभग 11 लाख है ना? 11 लाख बताया जा रहा है, ठीक है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अनुसार केबीएस और एनबीएस भर्ती 2025 में अब तक 11 लाख से अधिक उम्मीदवार ऑनलाइन जमा कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें यह संख्या शिक्षक, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पद के लिए है। टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए दोनों हैं, ठीक है। लेकिन यह शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों पद के लिए संयुक्त इस भर्ती अभियान की व्यापकता को दर्शाता है। भर्ती प्रक्रिया में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा जो प्रतिस्पर्धा के स्तर के अनुसार लगाने में मदद करता है। आधिकारिक विषयवार डेटा की अनुपस्थिति, ठीक है। अभी तक एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक सीबीएसई, केबीएस या एनबीएस की किसी भी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर विषयवार सब्जेक्ट वाइज आवेदन संख्या की कोई सूचना जारी नहीं हुई है। आप लोग इस भ्रांति में न आएँ, ठीक है। और इसका मतलब है कि पीजीटी, टीजीटी, स्पेशल एजुकेटर आदि जैसे विशिष्ट पदों के लिए जो उपस्थित आंकड़े हैं सार्वजनिक रूप से, वो फेक हैं, वो गलत हैं, ठीक है। यहाँ विशेष क्या है, आरटीआई और सोशल मीडिया के दावे। आरटीआई के माध्यम से जानकारी। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो सामग्री में दावा किया जा रहा है कि आरटीआई सूचना का अधिकार के जवाब में पदवार विषयवार आवेदन डेटा जो प्राप्त हुआ है, सत्यापन का अभाव। हालांकि यह डेटा सरकारी आधिकारिक स्रोतों पर उपलब्ध नहीं है और इसलिए इसे प्रमाणित रूप से साझा नहीं किया जा सकता। उम्मीदवारों को ऐसे असत्यापित दावों से सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, ये जो आरटीआई और सोशल मीडिया का दावा है, अभी आरटीआई के द्वारा किसी भी डेटा को दिया नहीं गया है। ये एक फेक न्यूज़ है, ऐसा कोई बात अभी नहीं आया है। विषयवार डेटा कैसे प्राप्त करें? यदि आपको विषयवार या पदवार आवेदन संख्या जैसे पीजीटी हिंदी, टीजीटी गणित, पीआरटी आदि की सटीक आंकड़े चाहिए, तो आप इस प्रकार से कुछ सक्रिय कदम उठा सकते हैं। पहला क्या है, आरटीआई आवेदन भेजें। क्या भेजें? अभी तक कोई आरटीआई आवेदन नहीं भेजा है। अगर कोई भेजा भी होगा तो आरटीआई आवेदन भेजने पर अभी सीबीएसई, केबीएस या एनबीएस को सीधे आरटीआई आवेदन भेज सकते हैं। आप आवेदन में विषय, पद, नाम स्पष्ट रूप से लिखें और आवेदन की संख्या कितनी है पूछें, ठीक है। आधिकारिक पोर्टल उसका क्या है, आप स्वयं भी आरटीआई के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। केबीएस एनबीएस के मेन वेबसाइट, उसकी वेबसाइट क्या है, आधिकारिक भर्ती पोर्टल। सीबीएसई, केबीएस, एनबीएस समय पर अपडेट करते रहते हैं। कभी कभी वे पद वार फॉर्म आंकड़े भी प्रकाशित करते हैं, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है? कुल आवेदन अब तक कुल आवेदन 11 लाख उम्मीदवारों ने सभी विषय पद पर मिलकर के आवेदन किया है। विषयवार संख्या, सरकारी विषयवार सब्जेक्ट वाइज आवेदन संख्या अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, ठीक है। और ये जो है असत्यापित डेटा, आरटीआई के माध्यम से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर डेटा बताया जा रहा है, पर वह सत्यापित सरकारी स्रोतों पर उपलब्ध नहीं है। आप जाकर के केबीएस एनबीएस के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, क्या पारदर्शिता रहेगी? यह समझना महत्वपूर्ण है कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एक प्रमुख पहलू है। आधिकारिक घोषणाओं और सत्यापित डेटा उम्मीदवारों के लिए सबसे विश्वसनीय स्रोत है। इसलिए किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए हमेशा आधिकारिक विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें।
आगे की रणनीति बता रहे हैं। आगे की रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए? तो जब तक विषयवार डेटा उपलब्ध ना होता, उम्मीदवारों को अपनी तैयारी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने विषय और पद के लिए पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करें, मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष का अभ्यास करें और किसी भी नवीनतम अपडेट के लिए केवीएस, एनबीएस और सीबीएसई की आधारित वेबसाइट पर नियमित रूप से निगाह रखें। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रही होगी। किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए कृपया आधिकारिक चैनलों से संपर्क करें। सीबीएसई की वेबसाइट, केबीएस की वेबसाइट और एनबीएस की वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से चेक कर सकते हैं।